आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 2023 एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये क्लास 10th का होने वाला है, तो अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं 2023 में तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए एक वीडियो को करना स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आपको बीमारू राज्य पहचानना है। तो इसमें जो है बीमारू राज्य वो कौन है बाबू, तो बिहार है। बिहार क्या है, बीमारू राज्य है। बाकी पंजाब, केरल और गुजरात बीमारू राज्य नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाबू 2 नंबर क्वेश्चन कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विकसित कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है उसे क्या कहते हैं बाबू, तो उसे कहते हैं विकासशील। और भारत क्या है बाबू, तो भारत अपना विकासशील देश है। क्या है, विकासशील देश है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। आप लोग ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है अपना, वो कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो अब भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, वो है मिश्रित। और भाई रूस की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो वो समाजवादी है। और अमेरिका की कैसी अर्थव्यवस्था है, तो वो है पूंजीवादी। ठीक है, तो आप लोग इन सबको याद रखिएगा। चलिए बाबू चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाबू चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं। तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं, मुंबई को। और भारत की रियल राजधानी कहाँ है बाबू, तो वो है बाबू दिल्ली में। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए बाबू हम लोग देख लेते हैं चौथे नंबर, ये मतलब चौथा नंबर ही टाइप हो गया है क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो अब कृषि को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है बाबू, तो उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र सेवा को कहा जाता है। तो आप लोग इन तीनों को याद रखिएगा। पहला में आता है कृषि, द्वितीय में आता है उद्योग और तृतीय में कौन आता है बाबू, तो सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। चलिए हम लोग देख लेते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार एक कैसा राज्य है। तो अब बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है बिहार, तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा यार, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए बाबू हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। मतलब कि भारत के जो केंद्रीय बैंक है इसके बारे में आपको बताना है। तो आरबीआई क्या है बाबू, तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बैंकों का बैंक कौन है, तो बैंकों का बैंक भी आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है बाबू, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। बाकी यार हम लोग क्वेश्चन तो देख ही रहे। अपना क्वेश्चन है 7 नंबर की, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बाबू यहाँ पे नीति आयोग है, यहाँ पे आप लोग योजना आयोग नहीं पढ़ लीजिएगा। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी बाबू कब हुई थी, तो 1900 मतलब कि 2015 में हुई थी। 1900 मैंने सॉरी से गलती से बोल दिया। और बाबू ये भी पूछता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है बाबू, तो वो होता है अपना प्रधानमंत्री, बोले तो पीएम। ठीक है, अभी कौन है बाबू, तो अभी अपना नरेंद्र मोदी है। ठीक है बाबू, नरेंद्र मोदी जी है जो अपने क्या है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष है। चलिए बाबू हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, कि भारत में किस राज्य की आय सर्वाधिक है। मतलब कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य की आय है बाबू, तो भारत में प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे होने चाहिए था। यहाँ पे आय नहीं, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए था, तो गलती से टाइप हो गया। तो ये गोवा का है ना, क्या प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसका है बाबू, तो बिहार का है। बिहार का सबसे कम है और गोवा का सबसे अधिक है। आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन को देख ले। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी और एक होता है मिश्रित। ठीक है बाबू, तो अपने भारत में कौन सा है, तो अपने भारत में है मिश्रित वाला। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, किसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो बाबू मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बताया था कि अमेरिका में क्या है बाबू, तो अमेरिका में पूंजीवादी है। वही रूस में क्या है बाबू, तो समाजवादी है। चीन में भी क्या है, तो समाजवादी है। और भारत में क्या कैसा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग ये चारों को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी आप लोग इसे याद कर लीजिएगा।